इनको भी लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहे आप सभी लोग, और इनको प्यार भरे आप अपना प्यार देते रहे। ऐसे वैसे की तरह भैया आप सभी को आप बहुत ही बढ़िया बढ़िया कंटेंट आपको बनाते रहेगा। तो ये है मेन बुद्धा टेम्पल, जिसमें 3 टेम्पल हैं, जैसे मेरे को अभी वहाँ के पुजारी जी ने बताया था। तो इस तरह का ये एंट्री है, और देखो सामने बुद्धा की जो स्टैचू है, और ये कितना फुट ऊपर होगा ये जो ये मूर्ति है? हाँ 108 फीट। हाँ जी। तो जो मूर्ति है 108 फीट ऊंची है, बहुत ही बड़ी है। और अभी यहाँ पे 2-3 टेम्पल है, तो कोविड की वजह से सिर्फ यही मेन टेम्पल खुला हुआ है। तो देखो यार कितनी बड़ी मूर्ति है, और कुछ इंस्ट्रक्शंस मंदिर में, कुछ इंस्ट्रक्शन तो हर जगह लिखी होती है। चलते ऊपर, बहुत ही वाइड मूर्ति है। अगर मैं मूर्ति की हाइट देखूं तो बहुत ही ऊपर है, बहुत ही ऊपर, बहुत ही हाइट पे है मूर्ति। और ये किस मटेरियल का बना है मुझे पता नहीं है, बट जो इसकी कारीगरी है बहुत अच्छी है। बहुत अच्छा एरिया है यार, देखो चारों तरफ फ्लैग्स ही फ्लैग्स लगे हैं, और हर घर पे यहाँ पे कहीं पे भी आपकी नज़र जाएगी, हर घर पे फ्लैग ही फ्लैग नज़र आ रहे हैं। और शायद वो मोनेस्ट्री है, शायद ये उनका घर है जो यहाँ पे रहते होंगे पुजारी। और जो उन्होंने ओढ़ा हुआ है हाथ में, देखो उन्होंने शॉल ले रखी है, बहुत ही बड़ी है। तो इसकी हाइट बहुत ही ज़्यादा ऊंची है, और जो स्क्वायर्स बने हुए हैं उनमें बेल्स लगाई गई हैं, तो जब हवा चलती होगी तो शायद बेल बजती होगी अपने आप। तो मूर्ति बहुत ही बड़ी है। तो आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, जब भी बुद्धा टेम्पल आएंगे, किसी भी नॉर्थ ईस्ट के टेम्पल में आएंगे, तो आपको ये घुमाने वाले ज़रूर मिलेंगे। लेकिन इसका एक अपना ही रीज़न है। वो रीज़न ये है कि जैसे हम लोग गंगा में स्नान करने जाते हैं, तो कहते हैं कि वो सारे पाप धुल जाते हैं। तो इसमें बताते हैं कि बहुत सारे मंत्र पढ़े इसमें डाले होते हैं, तो वो सारे आपके पाप धुल जाते हैं। जैसे हम गंगा में स्नान करते हैं, तो उसी तरह से इनको घुमाने से आपके पाप धुल जाते हैं, ऐसा इनकी मान्यता है। मुझे यहाँ के पुजारी जी ने बताया। तो और एक चीज़ और है, जितने भी टेम्पल होंगे, बुद्धिस्ट टेम्पल होंगे, नॉर्थ ईस्ट के टेम्पल होंगे, जहाँ पे भी ये रहेंगे, ये 108 रहते हैं। जैसे हमारी माला में 108 रहते हैं, तो ये भी 108 ही रहते हैं। कहीं पे आप भी काउंट कर लेंगे तो आपको 108 ही मिलेंगे। तो ये किसका लॉजिक यही है। तो अंदर एंट्री नहीं है क्योंकि वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है, तो बाहर से ही दिखाना पड़ेगा, क्योंकि अंदर वीडियोग्राफी बिल्कुल मना है। तो हम अंदर जा नहीं सकते। तो यही है अंदर, क्योंकि नहीं है एंट्री, अपने अपने ऑर्डर्स हैं, अपने अपने नियम है, तो फ़िलहाल नहीं जा पाएंगे अंदर। तो ये बाहर से ही है, ऐसे ही है। अदरवाइज़ अगर अलाउ होता तो मैं ज़रूर ले जाता, बट मना कर दिया यहाँ पे। और आप आएँ तो विदाउट कैमरा अंदर जा ही सकते हैं, पर बाहर से आपको अलाउ नहीं करेंगे। अंदर जाने के लिए आपको बिल्कुल भी अलाउ नहीं करेंगे। आप अंदर जा सकते हैं बट विदाउट कैमरा। तो ठीक है, कोई इशू नहीं है, हमें उस पर भी कोई दिक्कत नहीं है। और देखो सामने एक पहाड़ सा बना हुआ है, और कितने सारे झंडे हैं यार, देखो कितने सारे झंडे हैं। और ये पूरा ऐसा लग रहा है कि ये मंदिर है जहाँ पे पूजा भी होती होगी, क्योंकि उसी तरह बना हुआ है। को छोटा सा शॉप दिख जाएगी, कैफ़े रेस्टोरेंट दिख जाएगा आपके लेफ़्ट में भी, राइट में भी। इंडियन तिब्बतन
सब कुछ है यहाँ पे। तो रेस्टोरेंट में कोई इशू नहीं है। तो इस तरह का मंदिर में घुसते ही आपको रेस्टोरेंट भी मिल जाएगा, इंडियन तिब्बतन सब कुछ मिल जाएगा, राइट? बिल्कुल 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 मिल जाएगा। तो आपको जैसे मंदिर में घुसेंगे, और हाँ, डिजिटल पेमेंट की भी सुविधा है, ऐसा नहीं है कि आपको कैश की ज़रूरत है। तो हर जगह आजकल डिजिटल की सुविधा हो गई है। तो ऐसे ही एक और शॉप है यहाँ पे, तो खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको कुछ स्नैक्स वगैरह खाने हैं तो आप ले सकते हैं। तो जैसे ही आप टेंपल के बाहर अंदर आएंगे तो आपको लेफ्ट और राइट में शॉप्स मिल जाएंगी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो भैया ने हमें वो जो मंत्र का जो फंडा था ना, तो भैया ने ही क्लियर करवाया था। और यहाँ पे इनकी शॉप्स है। भैया अगर किसी को यहाँ डायरेक्ट आना हो तो कैसा आएगा वो? अगर आपको डायरेक्ट यहाँ पे आना हो तो जैसे कि इस जगह को टिबेटन कॉलोनी से पहचाना जाता है सभी लोग ना। हाँ। तो आप इसको मेन बुद्धा स्टैचू जहाँ है बोल वही बोल के आप सीधा डायरेक्ट मेन बुद्धा स्टैचू के अंदर जैसे गेट पे पहुंचेगा, उसी के लेफ्ट पे आपको ये दुकान पड़ेगा। अच्छा। तो कोई भी यहाँ पे विजिट कर सकता है। तो आप बता दें, जिमी जो लद्दाख से कहाँ बैठता है लामा जी, वो यहीं बैठा होगा अभी। अच्छा। मैं हाँ जी। तो मेन जो लद्दाख से दलाई लामा आते हैं, जी जी, वो यहीं बैठते हैं। हाँ दलाई लामा जी नहीं। हाँ हाँ जैसे दलाई लामा जी जो कि तिब्बत से आया हुआ है। हाँ हाँ। तो बाकी जैसे कि कभी अलग अलग स्टेट से, जैसे हम लोग लद्दाख से आ रहे हैं, कुछ किन्नौर से आ रहे हैं। हाँ। तो सभी लोग यहाँ पे इकट्ठा करके ऐसे पूजा पाठ करते रहते हैं। तो वैसे अगर सीधे तौर पर किया जाए तो दलाई लामा जी जो कि आज के दिन पूरा बुद्धिस्ट का सबसे हेड कोई मनाया जाता है। अच्छा। और जब आप आएंगे तो भैया की शॉप है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए क्या क्या है भैया, ये कुछ आइडिया ये क्या है? जैसे कि इसमें हम लोग कुछ रखने के लिए जो भी सामान वगैरह रखने के लिए है। तो ये जो जगह प्रेयर फ्लैग है, ये प्रेयर फ्लैग। प्रेयर फ्लैग जी। हाँ, हाँ। हाँ जी, जो पहाड़ों में लगाता है। अच्छा अच्छा। तो बाकी यहाँ पे दिया वगैरह जलाने के लिए आप देख सकते हैं, सब ब्रास का है। अच्छा, ये प्योर ब्रास हाँ, का? प्योर ब्रास का ये सब। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने बाइकों में देखे ना भैया, वो भी आपके पास मिलती हाँ जी, है। हाँ जी। और यहाँ यहाँ का पे स्पेशल चीज़ क्या है, सबसे ज़्यादा स्पेशल? सबसे ज्यादा स्पेशल चीज तो यहाँ पे जैसे बुद्ध भगवान का मूर्ति वगैरह दिख रहा है यहाँ पे ऊपर 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 ऊपर। हाँ जी, ये बुद्ध भगवान का मूर्ति है। ये जो मंत्र वाला मंत्र है, बना हुआ है। मंत्र वाला है। तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें, और एक ये है जो अगरबत्ती के लिए, बिल्कुल बिल्कुल ये उसके आप अंदर रखेंगे तो बाहर धुआं निकलेगा, तो आपको बाहर रखने की ज़रूरत ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आप जब भी आएंगे तो यहाँ ज़रूर आना। तो अब कर रहे हैं वीडियो को एंड, क्योंकि हमने पूरा आपको यहाँ पे एरिया दिखा दिया। अभी 3 है यहाँ पे, लेकिन अभी एक ही खुला हुआ है। तो आई होप आपको ये पूरा एरिया ज़रूर पसंद आया होगा। तो ज़रूर आए, आप जब भी आएँ यहाँ पर आप ज़रूर आएँ। तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए।